awards and sorry, owners, awards and owners। ठीक है, पहले हम कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स पढ़ेंगे। ये टॉपिक भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, अवार्ड्स एंड ओनर में से इंटरनेशनल अवार्ड्स। देखो कुछ प्राइजेस को हम थोड़ा दो चार स्टेप्स इसके थोड़े से पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। बाकी के लिए ये है कि आपको इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट बहुत होती है, क्या होती है कि ये अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड है, किस चीज के लिए दिया जाता है। यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है, बाकी कुछ नहीं आता इसमें। लेकिन जो अवार्ड्स के बारे में कुछ डिटेल में आता है या कुछ और भी चीज पूछ ली जाती है वो मैं कवर करूंगा, वरना बाकी आप कि किस फील्ड में दिया जाता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज। ठीक है, ये क्या है नोबेल प्राइज? द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड, द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे कीमती शोहरत याफ्ता अवार्ड क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट प्राइज क्या है? नोबेल प्राइज है। ठीक है, इट introduced in 1901 after the name of, किसके नाम पर है ये? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के ऊपर है। ठीक है, इंट्रोड्यूस इन 1901 आफ्टर द नेम ऑफ अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल कौन है? इनके बारे में एक चीज क्या है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या इजाद किया था, क्या इन्वेंट किया था? नोबेल इन्वेंटेड डायनामाइट। इन्होंने डायनामाइट की खोज भी की थी, डायनामाइट भी निकाला था। ठीक है, खोज की थी। अच्छा, ये कब दिया जाता है? द नोबेल प्राइज प्रेजेंटेड एनुअली ऑन, कब दिया जाता है भाई? 10 दिसंबर। हर 10 दिसंबर में दिया जाता है। ये क्या है 10 दिसंबर? क्या है? डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हर साल नोबेल प्राइज जो है 10 दिसंबर को दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। और ये 10 दिसंबर में क्या है? अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी है। ये ध्यान रखना, डेथ एनिवर्सरी। डेथ एनिवर्सरी पे कम चीजें होती हैं अवार्ड, इसीलिए। ठीक है, ज्यादातर बर्थ एनिवर्सरी पे मना दिए जाते हैं। तो ये डेथ एनिवर्सरी पर है 10 दिसंबर। ठीक है, अगला पॉइंट इसके बारे में। ठीक है, इट इज गिवन इन द फील्ड्स, कौन कौन सी फील्ड्स में दिया जाता है ये? द फील्ड्स ऑफ केमिस्ट्री, लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर पहले ऐसे लिखो क्योंकि थोड़ा जो सीक्वेंस है इसका ऐसा सही लगता है। पीस, लिटरेचर, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, इकोनॉमिक्स। इन 6 फील्ड में दिया जाता है। ठीक है भाई, इन 6 फील्ड में दिया जाता है पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक्स। अब आपको यही काम करना है। मैंने जो अभी खूब बोला कि इस साल पीस में किसको मिला, लिटरेचर में किसको मिला, फिजिक्स में किसको मिला, केमिस्ट्री में, ये और ढूंढ ढूंढ के आपको याद करना है। करंट अफेयर्स में मैं कवर करूंगा वैसे।
ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ठीक है, 1901 में किसके नाम पर है, अल्फ्रेड बर्नहार्ड पे 1901 से इंट्रोड्यूस हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किस फील्ड में इंपॉर्टेंट दिए जाते हैं, कब दिए जाते हैं, 10 दिसंबर में, और वो क्या है, डेथ एनिवर्सरी, ये इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट है किस किस फील्ड में दिए जाते हैं। क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सी फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, तो वहां पे इनमें से कोई 3 होंगे, बाकी हो सकता है मैथ्स हो। ठीक है, तो नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता इसमें। और एक इसी में एक छोटा सा पॉइंट ऐसे लिख लो, एक जहन में आ रहा है, एक यूनेस्को पीस प्राइज है, यूनेस्को यूनेस्को पीस अवार्ड है, is also known as लिटिल नोबेल प्राइज। ठीक है, ये पॉइंट याद रख लो, यूनेस्को पीस अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज लिटिल नोबेल प्राइज। ठीक है, एल कैपिटल कर लो इसे, लिटिल नोबेल प्राइज। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कौन से अवार्ड को लिटिल नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, तो है आपका आंसर यूनेस्को पीस अवार्ड। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड्स, जिसकी जो जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं वही लिख रहा हूं, वरना पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। ग्रैमी अवार्ड्स, पॉइंट, दिस अवार्ड is given one for the outstanding achievements, ठीक है, achievements in the music industry, in the music industry। आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, नोबेल प्राइज को डिटेल में पढ़ना था, डिटेल में किया। ठीक है, अब ये प्राइज किसके जरिए दिया जाता है, ठीक है, कौन इसका वो करता है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए। ठीक, नेशनल अकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज, ये वो पढ़ना का, बस ये आएगा ग्रैमी अवार्ड्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, तो म्यूजिक इंडस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैमी अवार्ड किससे रिलेटेड है, म्यूजिक इंडस्ट्री से, म्यूजिक फील्ड से। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट है मैग्सेसे अवार्ड, मैग्सेसे अवार्ड। अच्छा, इन सब के लिए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको याद करना है तो आप कर सकते हो कि ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है, इस बार का ये मिला है, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ। तो आपको पढ़ना ही है, शौक है पढ़ने का बहुत ज्यादा, तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, तो इसके बारे में इसके बारे में भी बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, रमन मैग्सेसे के नाम पर है ये। ठीक है, और किस फील्ड में दिया जाता है, इट इज अवार्डेड फॉर, बस ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, it is awarded for government service, public service, government service, government service, public service, community leadership, community leadership, community leadership, journalism, literature, journalism, literature, journalism, literature, creative arts and international, creative arts and international अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे इट इज अवार्डेड फॉर द आउटस्टैंडिंग, यहाँ ये और लिख लो, फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस, मतलब जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा तभी तो मिलेगा, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन। तो मैग्सेसे अवार्ड किस किस फील्ड में दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, यानी कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन गवर्नमेंट सर्विस, कंट्रीब्यूशन दिया हो गवर्नमेंट सर्विस में कोई, या पब्लिक सर्विस में, या कम्युनिटी लीडरशिप, या जर्नलिज्म में, या लिटरेचर में, क्रिएटिव आर्ट्स एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग।
तो आपके लिए फील्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइज ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आता है। ठीक है, पुलित्जर प्राइज, ठीक है, जोसेफ पुलित्जर के नाम पर है, ये भी नहीं किस फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग achievements in journalism literature literature and music। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये याद रखना। ज्यादातर आंसर जो आता है क्वेश्चन पुलित्जर प्राइजेस, उसमें ऑप्शन में जर्नलिज्म आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो जर्नलिज्म लिटरेचर और म्यूजिक में दिया जाता है, तो खास तौर से जर्नलिज्म में जरूर दिया जाता है ये, तो याद रखना पुलित्जर प्राइज को जर्नलिज्म से एसोसिएट कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी ऑप्शन इधर उधर होंगे, लेकिन हाँ ये दिया लिटरेचर और म्यूजिक में भी जाता है, लेकिन जर्नलिज्म इसका ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो ऑप्शन जर्नलिज्म वाला ही आता है। तो पुलित्जर प्राइज जर्नलिज्म से एसोसिएटेड है, ये आप याद रखोगे, लिटरेचर और म्यूजिक में भी दिया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्राइज मैन बुकर प्राइज। मैन बुकर प्राइज, इट इज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इट इज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है, लिटरेरी अवार्ड यानी कि आपको पता है लिटरेचर से रिलेटेड होगा। ठीक है, लिटरेरी अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ये। ठीक है, ठीक, और दिस प्राइज इज गिवन फॉर बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल, बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल written in English written in English language and published in written in English language and published in UK। ये आपको बहुत ध्यान से रखना है, बहुत ध्यान रखना है इसका। ये क्या है, बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल, यहां से ये हिस्सा आपको बहुत ध्यान रखना है, written in English and मैन बुकर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल रिटन इन इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए और पब्लिश्ड यूके में होनी चाहिए, ये इसकी शर्त है। ठीक है, मैन बुकर प्राइज, तो आपको याद रखना है बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल को दिया जाता है रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड पब्लिश्ड इन यूके, इसकी कैटेगरी ये है, और इट इज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑस्कर अवार्ड्स, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड्स, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, चलो इसको लिख देते हैं, इंस्टीट्यूटेड इन 1929। ठीक है, 1929 में शुरू हुए। दीज अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड एनुअली, दीज अवार्ड्स आर presented annually by the Academy of Motion Pictures, by the Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences USA, Arts and Sciences US। तो आपको ये इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इस अवार्ड को प्रेजेंट कौन करता है, ऑस्कर अवार्ड को
तो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज जो कि यूएसए में है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ये ऑस्कर अवार्ड देती है जो कि यूएसए में है। आपको ये ध्यान रखना है। अब किस फील्ड में दिया जाता है? दिस अवार्ड is given for excellence in is given for excellence in cinematic achievements in the cinematic achievements in the United States film industry. United States film industry, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स फिल्म इंडस्ट्री में दिस अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सेलेंस, इतना पोर्शन आपको याद रखना है, एक्सेलेंस इन सिनेमैटिक अचीवमेंट्स, ठीक है, इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन द फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है। ये चीजें थी इसमें इंपॉर्टेंट, और आप इसमें लिख सकते हो। अगर इंडियन फिल्म्स की बात करें तो 3 ही गई हुई हैं अभी तक। इंडियन फिल्म्स कौन कौन सी गई हुई हैं? इंडियन फिल्म्स नॉमिनेटेड कौन कौन सी हुई हैं अब तक भाई? सर मदर इंडिया, मदर इंडिया 1957 में, और कौन सी हुई है? सलाम बॉम्बे 1988 एंड लगान 2001, ठीक है। तो ये 3 फिल्में गई हुई हैं इंडियन की, ठीक है, अभी तक। तो आप ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हो, ठीक। एक पॉइंट और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, भानु अथैया was the first Indian, भानु अथैया was the first Indian to win an Oscar award, to win an Oscar award in 1982, for costume design in गांधी मूवी, अब एक चीज जहन में अगर ये आ रहा हो आपको कि भानु अथैया वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर अवार्ड इन 1982 फॉर कॉस्ट्यूम डिजाइन इन गांधी मूवी। 1982 में भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो आप ये भी सोच सकते हो, जब 1982 में मिला हुआ है तो फिर ये फिल्म कौन सी, ये फिल्म क्यों नहीं है इसमें? तो ऑस्कर मिला होगा, ठीक है। लेकिन ये गांधी मूवी जो है ना, ये इंडियन फिल्म नहीं है, ठीक है। जो उसका जो है ये डायरेक्टर वगैरह जो है इंडियन नहीं है, मतलब ये गांधी जो मूवी थी वो इंडियन नहीं है। हाँ, ये इंडियन था भानु अथैया जिसने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था, इसको ऑस्कर मिला था इस फिल्म के लिए। फिल्म इंडियन नहीं है ये, ठीक है, ये वाली चीज है, ठीक है, फिल्म इंडियन नहीं है। जैसे स्लमडॉग मिलियनेयर आई थी, वो भी इंडियन मूवी नहीं है, डायरेक्टेड बाय सम अदर पर्सन है, ठीक है। यूएन ह्यूमन राइट्स अवार्ड, नाम से ही जाहिर है, देखो ह्यूमन राइट्स, यूएन ह्यूमन राइट्स अवार्ड, ठीक है। This award is given to the person and organizations. This award is given to the persons or organization for their outstanding contributions in
outstanding contributions in the promotion and protection of human rights, in the promotion and protection of human rights. ठीक है, ऑन, ठीक है, और ये कब प्रेजेंट किया जाता है? दिस प्रेजेंटेड ह्यूमन राइट्स डे पे दिया जाता है, यही लिख लो इसी में, ऑन ह्यूमन राइट्स डे, दैट इज ह्यूमन राइट्स डे कब होता है? 10 दिसंबर। ये भी याद रखना भाई, ये भी आपको इससे अभी क्या याद आया, 10 दिसंबर में क्या था? ऑस्कर कह रहा हूँ, कौन से थे? नोबेल प्राइज भी दिए जाते हैं, वो डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल भी है, और ह्यूमन राइट्स डे भी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, दिस अवार्ड इज गिवन, और ये 5 साल बाद दिया जाता है। ठीक है, हर 5 साल बाद दिया जाता है, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट इसमें ये देखो, इसको नाम से याद रख सकते हैं, यूएन ह्यूमन राइट्स है। ठीक है, तो भाई ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड ही कुछ होगा, इंसानी हुकूक, इंसान के हक जो भी हैं उसको प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए जो काम करेगा या ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी उसको दिया जाता है। ठीक है, दिस अवार्ड इज गिवन टू द पर्संस और ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस इन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला, राइट लाइवलीहुड अवार्ड, राइट लाइवलीहुड अवार्ड क्या है ये? हाँ, इसके बारे में, इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज, इट इज ऑल्सो referred as alternative Nobel Prize, alternative Nobel Prize। तो ये ध्यान रखो भाई, अभी मैंने लिखाया था किस प्राइज को, किस अवार्ड को लिटिल नोबेल प्राइज कहा जाता है, तो वो क्या था? यूनेस्को। बोलो। हाँ, यूनेस्को पीस अवार्ड। और भाई इस पे ये हो सकता है, ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज किसको कहा जाता है? तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड को कहा जाता है ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज को। इट इज गिवन टू द पर्संस, इट इज गिवन टू द पर्संस to honor those working on practical and exemplary solutions, working on practical and exemplary solutions to the most urgent challenges, solutions to the most urgent challenges facing the world today। कहने का मतलब क्या है? ये किस फील्ड में दिया जाता है? वर्किंग ऑन प्रैक्टिकल एंड एग्जाम्पलरी सॉल्यूशंस टू द मोस्ट अर्जेंट चैलेंजेस फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। राइट लाइवलीहुड अवार्ड को ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। देखो, ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज का मतलब इसकी वक़्त या इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है इस अवार्ड की भी। क्यों? क्योंकि ये काम किसके लिए दिया जाता है? प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए मोस्ट अर्जेंट चैलेंजेस फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, जो दुनिया भर में चैलेंजेस फेस हो रहे हैं बड़े बड़े, उनके लिए कोई अगर कोई सॉल्यूशन देता है प्रैक्टिकल वगैरह, तो ये दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर के केस में कहें तो कोरोना वायरस जैसे चल रहा है, ठीक है, अगर किसी ने कोरोना वायरस के केस में बहुत बड़ा काम कर दिया, कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे दिया, क्योंकि ये वर्ल्ड को अफेक्ट कर रहा है ना पूरा, जैसे, तो भाई उसको ये प्राइज मिल सकता है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड। देखो ये है ना, वर्किंग ऑन प्रैक्टिकल एंड एग्जाम्पलरी सॉल्यूशंस टू द मोस्ट अर्जेंट चैलेंज।
मतलब बहुत खतरनाक या बहुत ज्यादा जो प्रिवेल है कि आजकल तो जैसे कोविड ही है ना, तो जैसे कोविड पे किसी ने इतना अच्छा काम कर दिया, कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे दिया कोविड का, ठीक है, तो उनको, क्योंकि पूरी वर्ल्ड जूझ रही है कोविड से, तो उनको ये अवार्ड दिया जा सकता है, ठीक है।